राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार भगवान कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। विराजा पर भी राधा रानी जब क्रोधित हुई तो वो आहत होकर वहाँ से चली गई और उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया। ये बात श्री कृष्ण जी के मित्र श्रीदामा को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बिना सोचे समझे राधा रानी को श्राप दे दिया कि आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। वहीं श्रीदामा से श्राप मिलने के बाद राधा रानी ने भी उन्हें श्राप दे दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप की वजह से श्रीदामा का जन्म शंखचूर्ण नामक दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। और दूसरी ओर राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु के घर तो हुआ था, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे प्रकट हुई थीं। वहीं श्राप मिलने के बाद श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा था कि आपको वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपका विवाह संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश अवतार होंगे। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरे ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें वहाँ अलग होने का दुख सहना होगा। राधा रानी का ये अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है।